मदन सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण विषय संधि के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो कक्षा 8 से 12 तक के सभी स्टूडेंट तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष, संतोष। देव धन इंद्र, देवेंद्र। अगले उदाहरण में देखते हैं, भान धन उदय बराबर भानुदय। संधि के प्रकार। आइए हम संधि के प्रकार के बारे में जानते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि। आइए हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्ध संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ उसके बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ आवे तो दीर्घ आ हो जाता है। जैसे ह्रस्व आ धन ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। धर्म धन अर्थ। धर्म का जो लास्ट वर्ण है, अंतिम वर्ण है, उसमें ह्रस्व आ है और अर्थ का पहला वर्ण ह्रस्व आ है और दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएंगे। जैसे धर्मार्थ। ह्रस्व आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। इसका उदाहरण देखते हैं। हिम धन आलय। हिम का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और आलय का पहला वर्ण दीर्घ आ है, बराबर मिलकर के हो रहा है हिमालय। दीर्घ आ धन ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। इसका उदाहरण है विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी। विद्या का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और अर्थी का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ है और विद्यार्थी में यह दीर्घ आ हो रहा है। दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ ही होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। विद्या धन आलय। विद्या का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और आलय का प्रथम वर्ण दीर्घ आ है और मिलकर के विद्यालय हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उसका दीर्घ ई हो जाता है। जैसे रविंद्र में ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई हो रहे हैं और इसका विच्छेद है रवि धन इंद्र। रवि का अंतिम वर्ण है दीर्घ ई और इंद्र का प्रथम वर्ण है दीर्घ ई और मिलकर के हो रहा है दीर्घ ई, रविंद्र।
ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर होता है दीर्घ ई। जैसे एक उदाहरण में देखेंगे, मुनि धन ईश बराबर मुनीश। मुनि का अंतिम वर्ण है ह्रस्व ई और ईश का प्रथम वर्ण है दीर्घ ई, बराबर हो रहा है मुनीश। अब एक और उदाहरण में देखेंगे, महेंद्र। इसमें दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई हो रहा है। मही का अंतिम वर्ण दीर्घ ई है और इंद्र का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई है और यह महेंद्र हो रहा है, इसमें दीर्घ ई हो रहा है। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई होता है। एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, नदीश नदी धन ईश। नदी का अंतिम वर्ण दीर्घ ई है और ईश का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है और नदीश हो रहा है, नदीश में दीर्घ ई हो रहा है। एक अन्य उदाहरण में देखेंगे, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो उसका दीर्घ उ हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, भानुदय। भानुदय में ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ हो रहा है। जैसे भान धन उदय। भान का अंतिम वर्ण ह्रस्व उ है और उदय का प्रथम वर्ण ह्रस्व उ है और मिलकर हो रहा है भानुदय। भानुदय में दीर्घ उ हो रहा है। एक अन्य उदाहरण में देखेंगे, सिंधूर्मी। सिंधूर्मी में ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर दीर्घ उ हो रहा है। जैसे सिंधु धन ऊर्मी। सिंधु का अंतिम वर्ण ह्रस्व उ है और ऊर्मी का प्रथम वर्ण दीर्घ उ है और हो रहा है सिंधूर्मी। एक अन्य उदाहरण में देखेंगे, बधूतसव। बधूतसव में दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ हो रहे हैं। जैसे बधु धन उत्सव। बधु में बधु का अंतिम वर्ण दीर्घ उ है और उत्सव का प्रथम वर्ण ह्रस्व उ है, मिलकर के बधूत्सव हो रहा है, इसमें दीर्घ उ हो रहा है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, बधूर्जा। इसमें दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ उ हो रहा है। बधु धन ऊर्जा। बधु का अंतिम वर्ण दीर्घ उ है और ऊर्जा का प्रथम वर्ण दीर्घ उ है और मिलकर के बधूर्जा हो रहा है, इसमें दीर्घ उ। अब हम एक अन्य भेद देखेंगे, गुण संधि। स्वर संधि का ये दूसरा भेद है। इसका सूत्र होता है आद गुणा। इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, ह्रस्व या दीर्घ है, ई आए तो ए हो जाता है और ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है। री आए तो अर हो जाता है। जैसे आ धन ई बराबर ए। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, नरेंद्र। नर, इसमें देखिए नर धन इंद्र। नर का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई है, तो मिलकर के ए हो रहा है नरेंद्र। एक अन्य उदाहरण देखेंगे, नरेश।
नरेश में आ, ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर के ए हो रहा है। इसका विच्छेद है नर धन ईश। नर का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और ईश का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है और मिलकर के ए हो रहा है, जैसे नरेश। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। महेंद्र, महेंद्र में दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलकर के ए हो रहे हैं। इसका विच्छेद करके देखते हैं। महा धन इंद्र। महा का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और इंद्र का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई है और मिलकर के ए हो रहा है। और इसका एक अन्य उदाहरण देखेंगे। ज्ञानोपदेशः, ज्ञानोपदेशः में ह्रस्व आ और ह्रस्व उ मिलकर के ओ हो रहा है। इसका विच्छेद करके देखते हैं। ज्ञान धन उपदेश। ज्ञान का अंतिम वर्ण है ह्रस्व अ और उपदेश का प्रथम वर्ण है ह्रस्व उ और मिलकर के ओ हो रहा है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में नर धन इंद्र। नर का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और इंद्र का प्रथम वर्ण ह्रस्व उ है। ये गलत हो, सॉरी, ये गलत हो गया है, इसको करेक्शन कर देते हैं। हाँ, तो इसमें ए हो रहा है, नरेंद्र। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं। नरेश, इसका विच्छेद करते हैं। नर धन ईश। इसमें नर का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और ईश का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है और आ और ई मिलकर के ए हो रहे हैं। और जो संधि हो रहा है नरेश, नरेश में ए। एक अन्य उदाहरण में देखते हैं। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद करते हैं। महा धन इंद्र। महा धन इंद्र में महा का अंतिम वर्ण है दीर्घ अ और इंद्र का प्रथम वर्ण है ह्रस्व ई और जो विकारी वर्ण बन रहा है वो है ए हो रहा है। दोनों मिलकर के महाधन इंद्र महेंद्र। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे हम यहीं ख़त्म करते हैं। शेष अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।